यही पहाड़ी आगा मंच के ऊपर बैठे तो क्यों रख ले तब अब का काबू में ज्यादा तो बोलूंगी नहीं आपस में बीच में सब किसान की बेटी और किसान का दुख समझती हूँ मैं भी बहुत दिन से 10-11 दिन से बैठा मैं भी 6 दिन से बैठे हुआ अपन के पास में धड़ो देगा देखो है कि नहीं। अब हाथ तो बहरा कछु कर दो कछु देगा तो पति देव का गीत गावे तो पति देव मंच के ऊपर आगा दादी बाबा है तो बोला बाबा है तो बोला बाबा क्या अब हम सीढ़ी सपुती रहो और थेरा सबर का चूड़ा मरो और सदा सुखी ही जाओ। सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। राम राम सा श्रीमती गौरवा देवी पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार एक किसान के घर में जन्म लिया है। ये किसान के दुख दर्द को समझती है। इसी वजह से हमारे बीच में किसान भाइयों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमारे आंदोलन में शरीक हुई है और उन्होंने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया था कि नहरों में पानी आएगा जब ही मैं जाऊंगी। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये 11,000 रुपए 21,000 रुपए हंसराज सरपंच पदमपुरा 21,000 रुपए सरपंच पदमपुरा टोला भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। तालियों के साथ स्वागत। हाँ साहब 21,000 रुपए फतेह सिंह एडवोकेट सपोर्ट का हाई कोर्ट में और सम्मानीय डॉक्टर चोलीलाल मीणा जो हमारे भागीरथ सिद्ध होंगे आज जो हमारे भागीरथ सिद्ध होंगे डॉक्टर चोलीलाल मीणा हमारे बीच में आ गए। सम्मानित मंच इस बहुत बड़ी सभा में विराजमान किसान भाइयों, माता बहनों, ये बात सही है रामकेश जी बोले थे कि मैंने आंदोलन बहुत किया है। करीबन 586 छोटे बड़े आंदोलन किया है और चोटी से एड़ी तक 1 इंच जगह शरीर पर ऐसी नहीं बची जहां पुलिस ने लाठी नहीं मारी। काय के लिए? मेरा जवान, मेरा किसान, मेरी बहन बेटी अगर किसी ने इज्जत लूटने की कोशिश करी तो मैंने पुलिस से कह दिया तुम्हारी बंदूकों में जितनी गोलियां हैं वो दाग दो, मेरी छाती को चाहे छलनी कर दो, लेकिन मैं मेरी बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटने दूंगा। 586 आंदोलन किए, 156 मुकदमे देश में किसी नेता के नहीं होंगे। 156 मुकदमे। मैं मुरारी लाल जी से कहूंगा लोकसभा में सवाल लगाना। 156 मुकदमे। मैं मेरी प्रशंसा नहीं करना चाहता। मैं तो रामकेश जी ने धरना दिया उसके तीसरे दिन से ही यहां रोज खंडीप में पूछता था क्या चल रहा है, कितने लोग हैं, क्या मांग है, कौन कौन आए, कितनी संख्या आई। और आपने मेरे को 4 दिन पहले कहा था, 3 दिन पहले पटेलों ने कि डॉक्टर किरोड़ीलाल तेरे को यहां आना है। मैंने कहा कहां आना है? मैं खंडीप आ जाऊं? मैंने कहा खंडीप नहीं, कटकर आ जाऊं। कटकर के पंच पटेल रामकेश जी गवाही है कि मैं कटकर में पहुंच गया। 9 बजे चला, 11:30 बजे कटकर में जाके पंचों के सामने मैंने हाजिरी दे दी। मैं हमारे भाई, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा आज, बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि यह पार्टी का मामला नहीं है, किसान का मामला है। किसान की न तो कोई जाति होती, न पार्टी होती, वो तो किसान होता है जो खेत को जोतता है, परिश्रम करता है, चोटी से एड़ी तक पसीने को फेंकता है, वो किसान है।
वो किसान है और वो जो जवान है जो सीमा पे खड़ा होकर हमारी देश की रक्षा करता है, और ये वो किसान है जो 1:30 बजे रात के भी कड़ाके की ठंड में खड़ा होकर फसल पैदा करके मेरी देश की धरती का और मेरे देश के लोगों का पेट भरता है। ऐसे किसानों का और ऐसी माता बहनों को मैं बारंबार नमन करना चाहता हूं, मेरा सुन झका के। और वो किस लिए? मैंने आंदोलन बहुत किए हैं, लेकिन ये बात सही है कि मेरे आंदोलन में, इस आंदोलन में जितनी महिलाएं, मेरे किसी आंदोलन में इतनी महिलाएं नहीं आई जो इसमें यहां पर आई। और जिस दिन आप लोगों ने धरना देना चालू कर दिया था, उसी दिन मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया था कि पानी छूटना चाहिए। आपने अखबारों में पढ़ा होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी आया था, पानी छूटना चाहिए। उन्होंने मेरे को कहा था छोड़ेगा। अब यहां अपने भाईचारे का मामला भी है। ये खनीप है, ये खनीप का चांदन गांव से भाईचारे का रिश्ता है कि नहीं है? अभी कुछ दिन पहले चांदन गांव आपके गांव में आया था, और आप कुछ दिन पहले चांदन गांव में गए थे ना? हमारा आपका भाईचारा है। भाईचारा श्री महावीर जी में है, मीना गुजरों के बीच क्या है? जब रथ निकलता है महावीर जी का, रथ निकलता है, जब मीना उसको ले जाते हैं ना, नंगड़ा के मीना महावीर जी को मूर्ति को रथ में रख के नदी की तरफ ले जाते हैं, और चांदन गांव के गुजर उस रथ को वापस लाते हैं। ये भाईचारा ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जो गुजर में यहां भाईचारा है। इस भाईचारे को कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं। मेरी बात सुन लो, भाईचारा अपनी तरफ से आपने बिल्कुल नहीं बिगाड़ा। इसके लिए मैं माता बहनों को, खनीप के भाइयों को, जो सबसे बड़े सेवा खनीप ने यहाँ जो भी आया उसकी सेवा की है, उसकी सेवा के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद खनीप के भाइयों को देना चाहूंगा। और जिस अनुशासन से आप 20 दिन तक बैठे हो, जो काम 20 साल में नहीं हुआ, आपके 20 दिन के जो अनुशासन प्रिय आपने जो आंदोलन किया उसके कारण होने जा रहा है, ये मैं आपको कहने के लिए आया हूं। 20 साल और 20 दिन बराबर है। 20 साल का समय निकल गया होगा, लेकिन जब 2022 में हाई कोर्ट का फैसला हुआ था, जब मैं भीलोदा में गया था, भीलोदा के भाई यहां पर होंगे, और सभा की थी कमांड एरिया के किसानों की, और मैंने कहा मेरे साथ चलो, इस फैसले को लागू करवाएंगे। गए 100-200, भीलोदा में ट्रेन रुक गई, हम मुकदमा लग गया। ज्यादा लोग कोई आए नहीं थे, मुकदमा लग गया, और उस मुकदमे में मेरे को 1 साल की सजा हुई है। आपको पता नहीं होगा, 5 नाका पानी निकालने के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल ने कमांड एरिया के लोगों के साथ आंदोलन किया, रेल रोकी, मुकदमा लगा और 1 साल की सजा हुई। मैं मेरी बड़ाई नहीं करना चाहती, आपकी लड़ाई शुरू से मैंने लड़ी है। और क्यों लड़ी है? आपने रामकेश जी को एमएलए बनाया होगा, लेकिन मैं इस सवाई माधोपुर की जनता का एहसान नहीं भूल सकता जिसने 1989 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी में उतने वोटों से कोई जीत के नहीं गया जितने वोटों से जिता के आपने मेरे को लोकसभा में भेजा। मैं आपका एहसान कैसे भूल सकता हूं? हमारा और हमारे परिवार का एक कतला किसानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। इसलिए मैंने समझा कोई ऊट पटांग अनाप शनाप बात नहीं चलनी चाहिए। क्या आप डॉक्टर किरोड़ीलाल और गोलमा में कोई फर्क मानते हो? गोलमा से मैंने 7 फेरे खाए, और गोलमा के कारण मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं नारी शक्ति को मानता हूं। अगर मेरे पीछे गोलमा नहीं होती तो इस सिंहासन कृषि मंत्री का एमएलए का मेरे को नहीं मिलता। ये मान के चलता हूं, ये मेरे लिए देवी है, ये मेरे लिए शुभ है, साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात दुर्गा का रूप है।
और मैं तो दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीना चाहता हूं। आपको पता है 2006, 2007, 2008 आरक्षण का आंदोलन आप सब जानते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। उस समय राजस्थान की विधानसभा में 33 एमएलए थे। सबने तय किया था अगर आरक्षण पे आंच आई तो 33 के 33 इस्तीफा दे देंगे। आपने सुना था ना, सारे एमएलए 33 के 33 इस्तीफा दे देंगे। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता इस मौके पर, क्योंकि इस मौके पर हमारे साथ कांग्रेस के भाई हैं और हम कांग्रेस के भाइयों के साथ हैं। यहाँ कोई दलगत बात नहीं है, यहाँ किसानों की बात है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन अकेला डॉक्टर किरोड़ीलाल आपके मान सम्मान, आपके स्वाभिमान की लड़ाई में मंत्री पद से इस्तीफा देके आपके साथ खड़ा हो गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मेरे को पार्टी से भी निकाल दिया और मेरा टिकट भी काट दिया। लेकिन भला वो टोडा भीम की जनता का, मेरा टिकट बेशक कट गया हो, पार्टी से बेशक निकाल दिया हो, लेकिन डूबती हुई नैया को पार करने का काम किया टोडा भीम की जनता ने। मेरे को निर्दलीय विधानसभा में भेज दिया और अनपढ़ गोलमा को बहुआ की जनता ने भेज दिया। मैं इस किसान का एहसान कैसे भूल सकता हूं? मैं अगर खून भी नहीं दूंगा तब भी आपका मैं कर्जा नहीं उतार सकता। इस्तीफा दे दिया आपके लिए, किसानों के लिए, पार्टी से निकाल दिया, टिकट भी कट गए, कोई बात नहीं। लेकिन जिसके साथ जनता होती है, फिर मैं 2009 में लोकसभा से चुनाव लड़ा था निर्दलीय। कांग्रेस भी मेरे सामने थी, बीजेपी भी मेरे सामने थी, लेकिन जनता की कृपा देखो, निर्दलीय को 1,48,000 वोटों से जिता के लोकसभा में भेजा। कांग्रेस और बीजेपी की जमानत जब्त जनता ने कर डाली। क्या मैं इसको भूल जाऊंगा? ऐसा नालायक हूं? क्या आप इस पर भरोसा कर सकते हो? नहीं करना चाहिए। तो हम किसी के भाईचारे को नहीं खत्म करना चाहते। वो चाहे कुछ भी गाली दें, वो चाहे कुल्हाड़ी उठाएं, चाहे बंदूक उठाएं। मैं कटकड़ में आया था, कटकड़ में 1,000-1,500 लोग थे, एमएलए साहब भी थे, रामकेश जी। मैंने कहा था हमको हिंसा का मार्ग नहीं पकड़ना है। समय लग सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन भगवान के घर में अंधेर गति नहीं हो सकती। फैसला करा के लाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो देरी हो गई ना 20 दिन की, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। देखो, हमारा दूसरा मंत्री साथी ईमानदारी से आपके बीच में कहना चाहता हूं, बेगम साहब गुजरों को समझाते समझाते यहाँ 6 दिन से घूम रहे हैं, उनको नॉर्मल कर रहे हैं, और 6 दिन से गोलमा आपके बीच में बैठे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन नेताओं को, जो भी यहाँ पर आया उन्होंने आपको शांति का मार्ग बताया। आज मुरारी जी ने भी कहा है, इंदिरा जी ने भी कहा है, रामकेश जी ने भी कहा है, घनश्याम जी ने भी कहा है, शांति सुनो, हिंसा से कुछ नहीं मिलता। अहिंसा के बलबूते पर महात्मा गांधी ने उन अंग्रेजों को, बूढ़े के तन जिसके तन पे कपड़े नहीं थे, महात्मा गांधी ने अपने हाथ में लाठी लेकर उन अंग्रेजों को भगा दिया जिनके रात में सूरज नहीं छिपता था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कमेटी को, जिसने ऐसा सुंदर गांधी जी का आंदोलन किया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जितना आपने अनुशासन रखा, अनुशासन तरीके से ये लक्की मेला लगाने का जो आपने काम किया, ऐसा किसान समाज ने, हमारे किसान समाज में कभी भी नहीं हुआ। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तो मैंने क्या कहा, महावीर जी का रथ गुजर मीलों के बना नहीं चलता, और जब तक एससी का भाई उसकी पूजा नहीं कर देता तब तक नहीं चलता। इसलिए मैं कैचमेंट एरिया के भाइयों को कहना चाहता हूं, किसानों को, तुम भी किसान हो, हम भी किसान हैं। तुमको जितना पैसा सरकार चाहेगी उतना देंगे, लेकिन हमारे कमांड एरिया के किसानों का एक बूंद पानी भी नहीं रुकना चाहिए। मैं गोलमा से पूछ रहा था, बल्कि तेरी शक्ल कैसे उतर गई? ये कहने लगी मेरे नजर लग गई। मैं छुपा के रखता था, भेजता नहीं था, आपके कारण भेजा। और मेरे को ये चीज झेलनी पड़ रही कि मेरी घरवाली को खड़ीप में नजर लग गई, अब गांव में ले जाकर नजर कटवानी पड़ेगी।
देखो, मैं मेरी प्रशंसा नहीं करना चाहता। मेरे छोटे भाई की पत्नी स्वर्गवासी हो गई, उसके बीच में 6 दिन तक ही आपके पास बैठी रही है। कल उसका 12वां। मैं ये कोई मेरी प्रशंसा नहीं करना चाहता। मैं ठीक है, और बाकी के भाई वो गंगा जी गए, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूं हमारे परिवार की तरफ से, क्योंकि हम पर आप किसान भाइयों का बहुत एहसान है। गोलमा को जिताया, मेरे भतीजों को जिताया, मेरे को अनेकों बार जिताया, तो मैं किसानों का कर्ज उतार नहीं सकता, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं। अब ये कह रहे थे रामकेश जी कि आप बहकाते हो, मुख्यमंत्री बन रहा हूं, मुख्यमंत्री बन रहा हूं। मैंने तो कभी नहीं कहा। और सुन लो, आप इतने गवाही यहां पर बैठे हो, कभी भी रामकेश के खिलाफ मैं प्रचार करने आया एक आदमी को भी कहो रामकेश को वोट मत देना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बता दो, एक बता दो। और मुरारी लाल जी के बता दो, हरीश जी का बता दो, हरीश जी अभी लड़े थे। अब मेरे को पड़ती है, इनकी बीमार पड़ती है। ये घनश्याम जी के खिलाफ भी नहीं गया मैं, लेकिन ये कोई कसर नहीं छोड़ता। मेरा जब मौका आता, पता नहीं ऐसा क्यों करते, इनको आप समझा दो। मेरे को बुढ़ापे में क्यों मारने के लिए लगे, ये नहीं मानते, वो खा लगता है। लेकिन मैं राजनीति का भाषण यहां पर नहीं देना चाहता। सुनो भाई, 2022 में फैसला आया था, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, रामकेश जी गहलोत साहब के राजनीतिक सलाहकार थे। अब राजनीतिक सलाहकार तो कृषि मंत्री से भी बड़ा पद होता है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। 2022 में नहीं खुला, 2020 में नहीं खुला, उसमें नहीं जाना चाहता। ये तो पीलौदा के हमारे वो मीणा जी ADRM साहब रघुवीर जी ने कोर्ट में दरखास्त लगाई, कोर्ट में दरखास्त के हिसाब से ये फैसला हो गया। और इस फैसले को 100% लागू करवाना डॉक्टर किरोड़ी लाल की जिम्मेदारी है। मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा। कैसे कराऊंगा? सुन लो, मेरे को भरोसा करते हो। मैंने आरक्षण के मामले पर मंत्री पद छोड़ा, मीना विवाद पर आपके संग रहा। आमागढ़ पर प्रॉब्लम आई, जब मैं ऊपर आमागढ़ पे चढ़ गया था, गौरव आपका सम्राट का गौरव बताया कि नहीं बताया? बोलो भाई, मैं आपके संग रहा। आप मेरे पे भरोसा करते हो, मेरे पे विश्वास करते हो, तो हाथ खड़ा कर दो, मैं आपका फैसला कराऊंगा। 11 आदमी तय हो जाओ, 11 आदमी मेरे साथ बैठा दो। देखो, ये यहाँ की बात नहीं है, न ये करौली की बात है, न खंडीर की बात है। राजस्थान की सरकार के सिंचाई मंत्री से लिखा के लूंगा कि कभी भी पानी रुकेगा नहीं, हरदम पानी आता रहेगा, चाहे रवि का मामला हो या जब आप पानी निकालने का मामला हो। अब भी निकलेगा, और जब गेहूं सरसी होगी ना, तब भी निकलेगा। परिणाम नहीं है, कोई घमंड की बात नहीं है, ये जनता की ताकत का परिणाम है। आपके कारण निकल रहा है। सरकार आपकी ताकत का सम्मान कर रही है। बोल कहना,